नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम की मां हीराबेन के निधन पर चैम्बर ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन पर लातेहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने संवेदना प्रकट किया। अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल ने इसे अपूरणीय क्षति बताया। सचिव रामनाथ अग्रवाल ने कहा कि हीराबा एक संस्कारी महिला थी। उन्होंने अपने सभी बेटों को वैसा ही संस्कार दिया था। हीराबा के निधन पर उपाध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद, प्रमोद प्रसाद, सह सचिव सुनील कुमार, प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष निर्मल महल का, प्रवक्ता डॉक्टर विशाल शर्मा एवं अन्य ने शोक प्रकट किया। नए साल के जश्न में हुड़दंगियों को रोकने के लिए 800 पुलिसकर्मी तैनात। नए साल में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जगह जगह पर फोर्स की तैनाती की जा रही है। शहर में अतिरिक्त 800 पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। इसके लिए 2 दिन के लिए यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने जाँच के लिए 28 जगहों को चिन्हित किया है। यहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर से जाँच किया जाएगा। जो भी शराब पीकर पिकनिक स्थल पर आएगा उसे पकड़कर थाना में ही रखा जाएगा। महिलाओं से छेड़खानी करने के लिए पिंक पेट्रोलियम को तैयार किया गया है। पिंक पेट्रोलिंग पिकनिक स्थलों में तैनात रहेगी। इसके अलावा सभी थानेदारों को भी हंगामा करने वालों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिस थाना एरिया में पिकनिक व टूरिस्ट स्पॉट है वहां के थानेदारों को खास आदेश दिया गया है। इन शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा, सैलरी में होगी बम्पर बढ़ोतरी। यहाँ की सरकार ने किया ऐलान। प्रदेश में कार्यरत 61,000 से ज्यादा पारा शिक्षकों को झारखंड सरकार नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अगले साल जनवरी माह से मानदेय में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि इसका लाभ उन पारा शिक्षकों को ही मिलेगा जिसकी सेवा संतोषप्रद होगी और जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया। आवश्यक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 लागू होने के बाद पहली बार पारा शिक्षकों के मानदेय में यह वार्षिक वृद्धि होगी। नियमावली में प्रत्येक साल मानदेय में 4% वृद्धि का प्रावधान किया गया है। गंगा में डगमगाया जहाज, 60 ट्रक डूबे तो कुछ नदी किनारे पलटे, एक ड्राइवर लापता। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी में शुक्रवार को एक मालवाहक जहाज के असंतुलित होने से बड़ा हादसा हो गया। जहाज के बैलेंस बिगड़ने की वजह से इस पर लदे 7 ट्रक पलट गए। इनमें से एक ट्रक का ड्राइवर मोहम्मद सफरुद्दीन लापता है। गोताखोरों की मदद से गंगा में उसकी तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि साहिबगंज गरम घाट से मनिहारी जा रहे इस जहाज पर 10 ट्रक लोड थे। यह जहाज दिल्ली बिल्कोन कंपनी का है। कंपनी के मैनेजर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि साहिबगंज में जहाज पर मलवाहक ट्रकों को चढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक का टायर फटने से जहाज असंतुलित हो गया। एक ट्रक तो पूरी तरह गंगा नदी में समा गया। उस पर सवार ड्राइवर का पता नहीं चल पा रहा है। उसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्राइवर मोहम्मद सफरुद्दीन की उम्र 34 साल है और वो धनबाद का रहने वाला है। 6 अन्य ट्रक भी गंगा में पलट गए जिसे बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन ट्रकों पर स्टोन चिप्स और सीमेंट लदा हुआ था। छेड़खानी करने वालों की खैर नहीं, हजारीबाग एसपी की चेतावनी। साल 2022 समाप्त होने वाला है। साथ ही नए साल 2023 का आगमन होने जा रहा है। ऐसे में सभी लोग खासकर युवा वर्ग मस्ती के मूड में है। लेकिन मस्ती के दौरान अगर हुड़दंगबाजी की तो हजारीबाग पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। एसपी मनोज रत्न चौथे ने इस मामले में काफी सख्त है। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पिकनिक स्पॉट शहर के विभिन्न इलाके जहां भीड़ भाड़ रहती है वहां इस पर सादे लिबास में पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर छेड़खानी की तो उनकी खैर नहीं होगी। हजारीबाग पुलिस चाहती है कि नए वर्ष के दौरान 1 जनवरी को किसी भी व्यक्ति की मौत शराब पीकर या सड़क दुर्घटना में नहीं हो। इसे देखते हुए विशेष रूप से तैयारी की गई है। पुलिस ने 5 ब्रेथ एनालाइजर मंगवाया है। पिकनिक स्पॉट वाले इलाके में ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जाँच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, अगर उसने अधिक शराब का सेवन किया है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
बंधु तिर्की ने कहा, प्राथमिक शिक्षा के मामले में गंभीर और संवेदनशील बने अधिकारी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर चिंता जताई है। प्रेस बयान जारी कर बंधु ने कहा है कि झारखंड स्थापना के 22 साल बाद भी प्राथमिक शिक्षा के मामले में जमीनी स्तर पर हमारी स्थिति बहुत ही कमजोर है। इस मामले में सरकार के संकल्प और आम जनता की आकांक्षा पर जमीन पर ना उतर पाना गंभीर चिंता की बात है। तिर्की ने कहा कि गठबंधन सरकार शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के मामले में बहुत अधिक संवेदनशील है और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस मामले में गंभीरता बरतते हुए सरकार के संकल्प को जमीन पर उतारने में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। नए साल में चाईबासा आ रहे हैं अमित शाह। जिन सीटों को गंवाया था उस पर बनेगी रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। शाह प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर पार्टी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है। गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता शुक्रवार को चाईबासा जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में राजनीतिक तय की है। इसी सिलसिले में शाह का चाईबासा दौरा हो रहा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा की वैसी सीटों पर फोकस किया है जिसमें पार्टी पिछली लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इसमें झारखंड की चाईबासा व राजमहल सीट शामिल है। शालखन मुर्मू ने कहा, 1 जनवरी को दुमका से होगा आदिवासी विद्रोह का शंखनाद। आदिवासियों पर लगातार हमला हो रहा है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी विद्रोह अर्थात क्रांति का बिगुल 1 जनवरी को दुमका से फूंका जाएगा। इसकी घोषणा सिंगल अभियान के अध्यक्ष शालखन मुर्मू ने की। वह शुक्रवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोरेन परिवार और झामुमो ने आदिवासियों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। ईसाई धर्म गुरुओं ने आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम किया। झामुमो केवल आदिवासियों का उपयोग वोट बैंक के लिए करता रहा है। ईसाई धर्म गुरुओं ने आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य की जड़ों को काटकर कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जितना आदिवासी ईसाई बने हैं, सब धर्म गुरुओं के गुलाम की तरह खड़े हैं। हेमंत सोरेन लूट और झूठ का सम्राट बने हुए हैं। पानी के टब में डूबने से 14 महीने के बच्ची की मौत, खेल खेल में गई जान। कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये महज कहावत ही नहीं बल्कि मौके बेमौके पर चरितार्थ होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान भी जा सकती है। कुछ ऐसा ही देखा गया झारखंड के गिरिडीह के जमुआ में, जहां अभिभावक की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उनके 14 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। गिरिडीह में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत पानी भरे टब में गिरने से हुई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। यह हृदय विदारक घटना जिला के जमुआ में घटी है, जहां देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी गांव में पानी से भरे टब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने गिनाई उपलब्धियां, कहा जल्द कमियों को करेंगे दूर। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने वर्ष 2022 की समाप्ति को लेकर शुक्रवार को अस्पताल और संस्थान की उपलब्धियां गिनाई और जो भी कमियां हैं उसे दूर करने की बात कही। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बिना 2171 बेड वाले रिम्स को एम्स नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रिम्स और एम्स में बेडों की संख्या लगभग बराबर है, लेकिन एम्स में करीब 5000 स्टाफ काम करते हैं। वहीं रिम्स में एम्स के मुकाबले आधा मैन पावर भी नहीं है। ऐसे में रिम्स को एम्स नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि रिम्स में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के नाम पर एक भी स्टाफ नहीं है। झारखंड का रहने वाला हूं, इसलिए रिम्स का भला चाहता हूं। दिल्ली जाता हूं ताकि वहां की व्यवस्था को समझते हुए यहां बेहतर करने का प्रयास करूं। वहीं रिम्स में स्टाफ की संख्या को बढ़ाने के लिए विभाग को मानव बल के सृजन से संबंधित कागजात भेजा जा चुका है। पीएम मोदी की मां के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी दलों के नेताओं ने पीएम की मां के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। माता पिता के जाने की भरपाई नहीं की जा सकती। दुख की इस घड़ी में मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उनकी माता जी
की आत्मा को शांति दे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, माँ को प्रणाम। ईश्वर से विनती है कि ऐसी माँ हर युग में धरती पर आए जो मातृभूमि के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा परिवर्तनकारी युग पुरुष पैदा करें। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं अगले ट्वीट में श्री मरांडी ने लिखा है, माता की अंत्येष्टि के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने अफसोस जताया कि वो निजी कारणों से सबके बीच उपस्थित नहीं हो पाए। दुख की इस घड़ी में भी अपने कर्तव्यों से विचलित न होना उनकी महानता को दर्शाता है। नव वर्ष के जश्न को लेकर प्रशासन गंभीर। लाइन होटल एवं ढाबों में पुलिस ने की छापेमारी। नए साल के आगमन पर अवैध शराब की बिक्री, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है। 48 घंटे पहले ही प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। उपायुक्त के निर्देश पर शहर से सटे नेशनल हाईवे किनारे के लाइन होटल ढाबों में अचौक छापेमारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को जमशेदपुर अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव एवं आबकारी विभाग के संयुक्त टीम ने दर्जन भर होटलों में औचक जांच की। हालांकि जांच टीम को वहां शराब नहीं मिली। उपायुक्त विजया जाधव ने अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक दंडाधिकारी को आबकारी विभाग तथा संबंधित थाना की पुलिस बल के साथ लाइन टैग करते हुए होटल एवं ढाबों में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।